जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। जेडीयू में चल रही उठापटक के बीच बीजेपी ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें धोखेबाज बताया है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने नीतीश कुमार की धोखाधड़ी के शिकार हुए सभी नेताओं की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा तक का नाम शामिल है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अभी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कुशवाहा हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी पद को झुनझुना और लॉलीपॉप बता रहे हैं और सीएम नीतीश पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि अति पिछड़ा समाज के लोगों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भरोसा ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने बोलते हुए आगे ये भी बताया कि उन्हें हिस्से में क्या चाहिए। जो हिस्सा नीतीश कुमार ने लालू यादव से 1994 में मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अभी मांग रहे हैं। तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। अब इसी उठापटक के बीच भाजपा ने बिल्कुल ही अलग अंदाज में सीएम नीतीश पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार की जनता की बीमारी है। उनकी राजनीतिक धोखाधड़ी के शिकार लोगों की सूची में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, शकुनी चौधरी, अरुण कुमार, सतीश कुमार, भोला सिंह, पीके सिन्हा, फिर बीजेपी और अब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जेडीयू में जारी उठापटक के बीच कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा उठी थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वे महागठबंधन को छोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि वे मर जाएंगे। मर जाना उनको कबूल है, लेकिन बीजेपी में जाना उनको कबूल नहीं है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी स्पष्ट कर दिया गया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे अब बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं और समझौता की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी की शरण में आए और पलटी मारते रहे, लेकिन अब उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। 2015 में भी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने और 9 महीने में उनकी कुर्सी छीनने के बाद सीएम ने बीजेपी के साथ आने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद 2017 में लालू यादव से मोह भंग होने के बाद नीतीश ने अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी का दरवाजा खटखटाया था। बीते कुछ दिनों से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तकरार हो रही है। कुशवाहा ने पहले खुद को पार्टी से साइडलाइन किए जाने का आरोप लगाया और फिर कहा कि उनको जेडीयू में उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। जब नीतीश कुमार ने कहा कि कुशवाहा को जो मर्जी हो, जहां जाना हो वहां जाएं, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उससे पहले ट्वीट करके अपनी हिस्सेदारी की मांग की। कुशवाहा का कहना है कि वे अपना हिस्सा लिए बिना जेडीयू छोड़कर नहीं जाने वाले। अपने लोगों को या जो जरूरतमंद लोग हैं या जिसके लिए पार्टी राजनीति करती है, वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके, इस काम के लिए कोई भी पद, चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है, तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता
छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और, जो जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस प्रकरण में क्या कुछ होता है। आप बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।